नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार सिर चढ़कर बोलने लगा है। दुनिया की बड़ी टीमें अपनी अपनी रणनीतियां बना रही हैं। करोड़ों फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए दुआ मांग रहे हैं। इसी बीच आज मैं आपको लेकर आया हूं मध्य प्रदेश के शहडोल के विचारपुर गाँव, जिसे मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है। एक ऐसा गाँव जिसके लिए फ़ुटबॉल सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं बल्कि पैशन है। यहाँ बच्चों का पहला खिलौना फुटबॉल होता है और हर घर से एक फुटबॉलर मिल जाता है। तो आइए आज आपको दिखाता हूँ कि इस मिनी ब्राज़ील में कैसा है फुटबॉल फीवर। जी हाँ, मिनी ब्राज़ील। विचारपुर गांव को ये नाम खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। एक आदिवासी गांव में हुई फुटबॉल क्रांति से पीएम मोदी इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने 30 जुलाई 2023 को मन की बात कार्यक्रम में विचारपुर को मिनी ब्राज़ील का नाम दे दिया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जब बात ड्रग्स और युवा पीढ़ी की हो रही है तो मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। ये इंस्पायरिंग जर्नी है मिनी ब्राज़ील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राज़ील कहाँ से आ गया। यही तो ट्विस्ट है। MP के शहडोल में एक गांव है विचारपुर। विचारपुर को मिनी ब्राज़ील कहा जाता है। मिनी ब्राज़ील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। और हो भी क्यों ना, विचारपुर का बच्चा बच्चा फुटबॉल को सिर्फ खेलता नहीं बल्कि फुटबॉल को जीता है। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या लड़के, क्या लड़कियां मैदान में फुटबॉल के ऐसे करतब दिखाते हैं कि देखने वाले बस दांतों तले उंगलियां दबा लें। एक वक्त था जब ये आदिवासी गांव नशे की गिरफ्त में जा रहा था। 50 साल पहले फुटबॉल के खिलाड़ी रहे सुरेश कुंद्रे जब अपने इस गांव विचारपुर लौटे तो उन्होंने फुटबॉल के ज़रिए गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने की ठान ली। गांव के मैदान में फुटबॉल खेलने लायक ग्राउंड बनाया, बच्चों और युवाओं को फुटबॉल खेलना सिखाया, एक क्लब बनाकर फुटबॉल टूर्नामेंट्स शुरू किए और फिर देखते ही देखते फुटबॉल की इस नर्सरी से ऐसे खिलाड़ी निकलने लगे जिन्होंने पूरे देश में विचारपुर का नाम रोशन कर दिया। इस गांव के कई आदिवासी बच्चे आज पेशेवर फुटबॉलर के रूप में 10-10, 11-11 नेशनल टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं। देखते ही देखते विचारपुर यानी इस मिनी ब्राज़ील की लोकप्रियता 7 समंदर पार तक पहुंच गई। मिनी ब्राज़ील के जुनूनी फुटबॉलर्स के किस्से जर्मनी के मशहूर फुटबॉलर कोच डाइटमायर बियर्सडॉर्फर तक पहुंच गए। फुटबॉल की दुनिया में डीडी के नाम से मशहूर कोच बियर्सडॉर्फर बीते दिनों खुद विचारपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों का न सिर्फ हौसला बढ़ाया बल्कि विचारपुर की एक टीम को ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भी बुलवा लिया। गांव की ही कोच लक्ष्मी के साथ 5 खिलाड़ियों सोनिया कुंद्रे, सुहानी कोल, प्रीतम कुमार, वीरेंद्र बैगा और मनीष घसिया को जर्मनी जाकर जर्मन कोच डीडी से फुटबॉल की बारीकियां समझने का मौका मिला। जर्मनी से ट्रेनिंग लेकर लौटे गांव के ये फुटबॉलर बताते हैं कि अब उन्हें अपना फ्यूचर साफ दिख रहा है। दुनिया में फुटबॉल फीवर तब चढ़ता है जबकि फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, लेकिन मिनी ब्राज़ील विचारपुर की बात ही अलग है, क्योंकि ये गांव हमेशा फुटबॉल फीवर पर रहता है और इसके किस्से जो हैं देश दुनिया तक पहुंच चुके हैं। मिनी ब्राज़ील यूं ही नहीं कहा जाता है इसको। और यहाँ जर्मन के एक मशहूर फुटबॉलर और कोच डाइटमार बियर्सडॉर्फर की ओर से इन तमाम बच्चों को जर्मनी बुलवाकर वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी गई है। तो ये जो बच्चे आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं विचारपुर के इस मैदान में, ये बेहद ख़ास है। सबकी एक कहानी है। इनकी कहानी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लक्ष्मी जी से बात कर लेते हैं जो कि कोच हैं। इन बच्चों की खासियत आप ज़रा बताइए मुझे। ये सानिया कुंडे है जो अंडर 17 में 2 बार नेशनल खेल के आ चुकी हैं, और ये प्रीतम है और इन्होंने अभी अंडर 17 में नेशनल खेला है। वीरेंद्र बैगा है जो अभी 17 और 19 में नेशनल खेल चुका है, और सुहानी है और अंडर 17 और 19 में नेशनल खेल चुकी है। तो देखिए ये बच्चे जो हैं, कोई बैगा है, कोई कोल है, आदिवासी बच्चे हैं और इस तरह से प्रतिभा का लोहा मनवाया उन्होंने यहाँ से।
जी, और बहुत अच्छा फोकस भी है फुटबॉल में इनका, और आगे चल के अच्छे फुटबॉल प्लेयर बनेंगे। बेशक। और जर्मनी के इतने महान फुटबॉलर और कोच की ओर से बुलाया गया, तो क्या रहा? क्योंकि हमने पता चला कि इन बच्चों के साथ आप भी गए थे वहाँ पर, किस तरह की कोचिंग वहाँ पर दी गई और फुटबॉल को उस नज़र से देखते हैं तो क्या समझ में आया? हम वहाँ पे गए और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। हम वहाँ पे 9 दिन थे और उन्होंने फुटबॉल का एक बारीकियाँ हमको बताई जो हमें नहीं मिला था यहाँ पे कोचिंग के दौरान। और वहाँ पे इतने फुटबॉल के सपोर्टर हैं और बहुत डेडिकेटेड हैं वहाँ पे फुटबॉल को लेके, और हमें बहुत अच्छा लगा। एक फुटबॉलर अगर दूसरे फुटबॉलर के पास जाता है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा फीवर सब जगह है, विचारपुर क्या कर रहा है इस दौरान? वही डेली का रूटीन रहता है, जो फुटबॉल प्रैक्टिस की, आगे चल के एक अच्छा फुटबॉल मैच खेल सकें, अच्छा अपना गेम का प्रदर्शन कर सकें, तो हम कंटिन्यू फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। बहुत बहुत शुभकामनाएं तो हैं ही सही। बच्चों से ही बातचीत करते हैं। जर्मनी से आप लोग गए, वहाँ कैसा एक्सपीरियंस आप लोग का रहा और क्या किस तरह आप आगे बढ़ना चाहते हैं? नेशनल तो आपने खेल ही लिया है। हाँ, ये हम लोग जर्मनी गए थे, वहाँ हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और अच्छा लगा। और वहाँ के कोच लोग भी अलग अलग सिखा रहे थे, अलग अलग ड्रिबलिंग और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हम लोग को वहाँ से। तो तकनीकी तौर पर क्या चीज़ें आपको ऐसा समझ में आया कि वहाँ पर सीखने मिला आपको? वहाँ मैं गोलकीपर हूँ, तो वहाँ गोलकीपर के लिए सिखाए गए थे नए नए टेक्निकें। और वहाँ नए नए चीज़ें सिखाएं, डाई मारना और नए स्किल सिखाएं, बच्चों के साथ खेलें, बहुत अच्छा लगा था। और जर्मनी के कोच जो थे उनका क्या फीडबैक था आप लोगों को लेकर? उनसे क्या आपको संदेश मिला है? हमें संदेश ये मिला कि यहाँ से जाकर कोई बड़े लेवल में प्रैक्टिस करे और हमें नए नए टेक्निक से सिखाया जाए तो हमारा गेम और बेहतर हो सकता है। ठीक है। आपसे तो अभी बात भी हो रही थी, अभी भी बातचीत होती है आप? जी, मेरी उनसे हमेशा बात होती रहती है। हफ्ते में 2 से 3 बार हम एक दूसरे को वीडियो कॉल कर लेते हैं और मैसेजेस पे हम बात करते हैं। जी। और वो बाकायदा इस पर नज़र रखते हैं कि आप लोग की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? हाँ, वो मुझसे मतलब मेरा डेली रूटीन ऐसे पूछते रहते हैं। मेरा नहीं, मतलब सबका ही, हम जितने भी जर्मनी गए थे वो पूछते रहते हैं कि तुम सब कैसे हो, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। सारी चीज़ें, वो जो डेली रूटीन की चीज़ें, वो सारी चीज़ें वो मुझसे कंफर्मेशन करते रहते हैं। जी। तो आप किस तरह से आप लोग पूरी टीम के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं अब, क्योंकि फुटबॉल को तो जी रहे हैं आप लोग? जी जी, तो मैं चाहती हूँ, मतलब मैं तो नहीं, जो हमारे विचारपुर के जितने भी प्लेयर्स हैं और कोचेज़ हैं वो सारे चाहते हैं कि आज हम 6 गए थे जर्मनी, तो उससे भी ज़्यादा लोग जाए और बड़े बड़े जगह पे, तो हमारे गांव का नाम और ज़्यादा ही फेमस होगा। तो यही चाहती हूँ मैं। तो देखिए, मिनी ब्राज़ील के ये बच्चे हैं और आदिवासी बहुल गांव है और अपनी प्रतिभा का लोहा उन्होंने इस कदर मनवाया है कि जर्मनी के एक कोच की ओर से जब उन्होंने वीडियोस देखे इन बच्चों के कि इस संसाधनों से दूर इस गांव में एक कच्चे मैदान में इस तरह से ये फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं और सब बच्चे, इतनी प्रतिभा इनमें कूट कूट कर भरी है कि जब ये बॉल को हैंडल करते हैं तो इन्हें देखने लायक ही रहता है। नेशनल खेल चुके हैं, तो उनकी ओर से भी जर्मनी बुलाकर इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। लगातार फॉलोअप्स भी वो लेते हैं और तमाम बच्चों के आंखों में सपना है कि जब ये वर्ल्ड कप चल रहा है तो इस वर्ल्ड कप में कभी विचारपुर के ये बच्चे, ये खुद भी किसी टीम का हिस्सा ज़रूर बने। करीब 1500 की आबादी वाले इस गांव में अब फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा बन चुकी है। मैदान में दिख रहे कोच इसी गांव की दूसरी पीढ़ी के फुटबॉलर हैं जो गांव की तीसरी पीढ़ी को फुटबॉल की बारीकियां सिखाते हैं। हर सुबह और शाम गांव के मैदान में इसी तरह खिलाड़ी पूरे उत्साह से खींचे चले आते हैं और फिर फुटबॉल का खेल बस देखते ही बनता है। इसी विचारपुर गांव से निकलकर फुटबॉल के कई नेशनल टूर्नामेंट खेल चुके अनिल कुमार बताते हैं कि फुटबॉल कैसे इस गांव का धर्म बन गया। गांव से शुरू हुई फुटबॉल क्रांति को देखकर ही सरकार ने यहां फुटबॉल ट्रेनिंग स्कूल के रूप में खेलो इंडिया का स्मॉल सेंटर दिया और गांव में फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए 5 करोड़ रुपयों की राशि भी मंजूर कर दी गई है। अनिल कहते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर उत्साह यहां इस आदिवासी गांव में भी दिख रहा है और उनकी तरह इस मिनी ब्राज़ील से आने वाले बहुत से खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में भी ब्राज़ील को चैंपियन बनते देखना चाहते हैं। मिनी ब्राज़ील के नाम से मशहूर हुए विचारपुर गांव में लगातार
खेल प्रतिभा जो है वो आगे बढ़ रही है और इस मैदान ने, इस गांव ने एक नहीं कई खिलाड़ी दिए हैं भारतीय फुटबॉल को। बहुत से बच्चे जो हैं वो नेशनल खेल चुके हैं और कई बार नेशनल खेल चुके हैं। और इस वक्त मेरे साथ अनिल सिंह हैं जो कि इसी माटी के लाल हैं, इसी विचारपुर गांव से आते हैं और वो भी कई नेशनल्स, करीब 11 नेशनल खेल चुके हैं और इस वक्त कोच हैं यहाँ पर। हम आपसे ही बातचीत करते हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विचारपुर में ऐसा क्या है कि जो फुटबॉल का इतना फीवर यहाँ नज़र आता है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा सर कि मैं यहाँ पे दूसरी पीढ़ी हूँ। इससे पहले हमारे पिताजी थे और हमारे सीनियर खिलाड़ी जो यहाँ पे फुटबॉल लाए थे आदरणीय श्री सुरेश कुंडे जी। उसके बाद जो टेक्निकल प्रैक्टिस जो हमको कराए आदरणीय हमारे गुरुजी श्री रईस अहमद, सहायक संचालक खेल। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा सर कि यहाँ पे लगभग 40 से 50 साल हो गए हैं यहाँ पे खेलते हुए बच्चों को, जो कि आज हमारे यहाँ आज इतने सारे जो सीनियर खिलाड़ी खेले हैं, जिसके वजह से आज सीनियर खिलाड़ियों के वजह से आज यहाँ पे फीडिंग सेंटर आया है। फीडिंग सेंटर में हमारे विधिवत कोच हैं सुश्री लक्ष्मी सहीस और इस समय पर वो यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं विधिवत 20 बच्चे और 20 बच्चियों जो कि 14 से 18 साल के हैं। ये फुटबॉल पैशन कैसे बना विचारपुर का? मेरे हिसाब से सर हम तो पहले जानते नहीं थे। हमारे जो सीनियर थे, हमारे पिताजी, वो सब खेलते रहे। तो मेरे को लगता है सर कि यहाँ पे विचारपुर में ब्लड में ही फुटबॉल है, क्योंकि यहाँ बच्चे ज़रूरी नहीं है कि हम आगे ही बढ़ें, लेकिन जब खेलते खेलते आज के जो नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, हर चीज़ आए बच्चे देखते हैं, तो उससे समझ में आ रहा है कि जिला स्तरीय होता है, नेशनल होता है और फिर इंटरनेशनल होता है, तो उससे और जागरूक हो गए। जिसके साथ साथ ये खेल के साथ साथ अब ये पढ़ाई में भी आने लगे हैं, जिससे हमारे यहाँ कई सारे आज के डेट में सर कोई अच्छे रेफरी भी हैं जो कि हमारे फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से कोर्स किए हुए हैं। उसके अलावा सर बहुत सारे हमारे जो पहले क्या थे राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी थे, यहाँ वहाँ भटक थे, जॉब नहीं मिला था उनको, तो उनको सर जॉब से जोड़ने के लिए रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा डी लाइसेंस और ई लाइसेंस भी कराएगा, जिससे कि हमको 24 कोच मिले। और जिला फुटबॉल संघ के द्वारा जो कि सचिव है हमारे श्री रईस अहमद जी, उनके माध्यम और मार्गदर्शन से जिला फुटबॉल संघ मध्य प्रदेश जो संघ है जिला फुटबॉल संघ, उनके द्वारा यहाँ पे रेफरी कोर्स कराएगा, जिससे 28 रेफरी थे। तो कहीं ना कहीं आज हमारे बच्चों को खेल के साथ साथ खिलाड़ी तो बढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक अच्छे रेफरी भी बन रहे हैं और एक अच्छे कोच भी बन रहे हैं, जिससे कि काफ़ी यहाँ पे ग्रास रूट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसके हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ख्याति पहुंच रही है। जर्मनी के कोच आते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, वो कैसे मुमकिन हो पाया? कहीं ना कहीं सर हमारे सीनियर खिलाड़ी, हमारे साथी भाई, हमारे जूनियर खिलाड़ी, कहीं ना कहीं उनका खून पसीना बहा है सर इस ग्राउंड में, और जो अचीवमेंट मिलना चाहिए अब जाके हमारे नए पीढ़ी या नर्सरी को बच्चों को मिल रहा है। सारे सीनियर खिलाड़ी हमारे खुश हैं, हमारे साथी भाई जो जितने खिलाड़ी हैं बहुत खुश हैं कि आज हमारा जो गांव है जो मिनी ब्राज़ील के नाम से पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। और ख़ास तौर पे जो हमारे जर्मनी के कोच आए थे डीडी सर, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके अलावा सर हमारे यहाँ से एक और कोच आए थे सहायक एफसी, जो अभी उत्तराखंड में देख रहे हैं वो, तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में हम सर काफ़ी चीज़ें सुन रहे हैं कि यहाँ पे अभी ग्राउंड भी हमारा सेंक्शन हो गया है, जो कि 5 करोड़ 10 लाख का एक प्रोजेक्ट है। और उसके अलावा सर बड़े बड़े एकेडमी हैं, मुंबई की एकेडमी है जो सर से संपर्क किए हैं। उसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के द्वारा भी यहाँ पे चयन ट्रायल विधिवत रखा जाता है। तो निश्चित ही आने वाले समय में बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। अभी तो बच्चे नेशनल तक ही खेल रहे थे, आने वाले समय में सर हम चाहेंगे कि हमारे एक आध बच्चे नेशनल टीम में भी खेलें। और विगत कुछ वर्षों में या 36 में हमारे यहाँ शायद ओलंपिक होने वाला है, तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे उस लेवल का मेहनत करें। अभी काफ़ी समय है, करीबन 10-12 साल का समय है। तो अगर एक आध बच्चे भी अगर उस टारगेट को लेकर चले, क्योंकि ओलंपिक हमारे यहाँ होगा तो निश्चित ही हमको फुटबॉल है तो फुटबॉल मिलेगा ही, क्योंकि होम कंट्री रहेगी तो मिलना चाहिए। तो उसमें अगर एक आध बच्चे हमारे खेलते ओलंपिक तो बहुत खुशी की बात होगी सर। क्या सभी बच्चे यहाँ पर ज़रूर खेलें, हमारी शुभकामना रहेगी। लेकिन इधर जो वर्ल्ड कप अभी शुरू होने को है, इसको लेकर क्या जुनून है यहाँ विचारपुर में?
इसको लेकर सर काफ़ी जुनून है और निश्चित ही हमारे जो कई सारे समाज सेवी हैं, हमारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं, हमारे जो अच्छे जो सोचने वाले हैं, कहीं भोपाल से आता है, कहीं जबलपुर से आते हैं, कहीं ऐसे तमाम कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं सर कि ये बच्चों को जो मैच दिखाने के लिए कि वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या रहेगा। तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं सर कि जनसंपर्क के माध्यम से या कहीं से भी माध्यम से हमको टीवी प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि ये सारे मैचेस रात में होने हैं। अगर ये दिन में तो होते तो दिखा देते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ टीवी वगैरह हो जाए, प्रोजेक्टर आ जाए, तो इनको हम हो सके तो हाईलाइट मैच ही आधा घंटा का इनको डेली दिखाएं हम। इधर और इस वर्ल्ड कप में आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम इस बार बाजी मार सकती है? अब हमारा गांव सर मिनी ब्राज़ील के नाम से फेमस है, तो निश्चित ही आप जान चुके होंगे कि हमारा गांव किस टीम को सपोर्ट करता है। तो ऑलरेडी ब्राज़ील तो 5 बार विजेता है और हम चाहेंगे कि नेमार जो है जाते जाते उनको भी एक वर्ल्ड कप उनके मिल जाए और बड़ी खुशी की बात होगी। मेरे ख्याल से उनका भी लास्ट वर्ल्ड कप होगा सर, तो हम तो चाहेंगे कि ब्राज़ील ही जीते। तो ये आपकी सोचना है और मानना भी है, लेकिन जीत का मंत्र कैसे निकलेगा इस बार? इतना टफ कंपटीशन है, अब तो 48 देश खेलने जा रहे हैं और इतना टफ कंपटीशन होने जा रहा है। कौन सी टीम जीतेगी? आखिर वो क्या चीज़ होनी चाहिए किसी को विश्व विजेता बनाने के लिए? इस फुटबॉल के वर्ल्ड कप में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मैं बताना चाहूँगा सर कि ये टीम गेम है। जब तक टीम गेम हम सारे प्लेयर एक साथ हम इक्वल एक दूसरे, क्योंकि पाँचों उंगली एक बराबर नहीं होता सर। ज़रूरी नहीं है कि आज पुर्तगाल है या स्पेन है या अर्जेंटीना है या एक ही प्लेयर के दम में हो। ये कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही प्लेयर के दम में टीम जाती है। मेरे को पिछले साल का सर बहुत अच्छे से याद होगा, जो ज़बरदस्त फाइनल मैच हुआ था। मेसी ने कितना ज़बरदस्त स्कोर किया और उनकी टीम ने स्कोर किया। उसके अलावा एम्बाप्पे जो था अकेले दम पे 3 गोल मारा, जिससे कि एक्स्ट्रा टाइम में भी वो स्कोर मेरे ख्याल से 3-3 रहा। फिर प्लांटी शूट आउट में अर्जेंटीना ने विजय हासिल की। अब और एक हादसा और भी अच्छा मेरे को बहुत अच्छे से पता है, जो वहाँ पे हुआ था, क्या तो बोलते ब्राज़ील में हुआ था। तो ब्राज़ील में मैं देखा था सर कि जो अपनी जर्मनी की जो टीम थी वो कितना बेहतरीन खेल भावनाओं के साथ खेली थी। आप उनका टच देखिए, क्या डी के अंदर टच लेके ब्राज़ील को ही उन्हीं के होम ग्राउंड में 7-1 से गोल मारी थी। तो उस चीज़ को हमको बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो पूरा स्टेडियम रोने वाला पल हो गया था। इतनी बड़ी टीम और 7-1 से हारी अपने होम ग्राउंड में। तो अगर टीम भावना से जो टीम अच्छा खेलेगी, मेहनत करेगी, जिनका अच्छा से अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, एक जो टीम को बराबर लेके चलेंगे, तो निश्चित ही ऐसा ना हो कि कहीं कोई नई टीम उभर के आ जाए, क्योंकि आजकल का टेक्निकल ज़माना है और सब देखते हैं एक दूसरे का टीम का रणनीति देख लेते हैं, समझते हैं कौन प्लेयर को कैसे रोकना है। तो निश्चित ही ना कहो कहीं नई टीम उभर के आ जाए। फुटबॉल देखिए गेम ही कुछ ऐसा है, रोमांच से भरा हुआ। और अनिल सिंह मिनी ब्राज़ील के जो कोच हैं, इसी गांव की माटी से निकले हुए हैं, कई नेशनल खेल चुके हैं, कोच हैं आज। लेकिन वो चाहते हैं कि चूंकि विचारपुर को मिनी ब्राज़ील कहा जाता है, तो ब्राज़ील को और इस बार विश्व विजेता बनते देखना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि क्या वो खासियत हो सकती है जो किसी टीम को विश्व विजेता बना सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मिनी ब्राज़ील के ये तमाम फुटबॉलर इस वर्ल्ड कप में ब्राज़ील को ही चैंपियन बनते देखना चाहते हैं। ये कहते हैं कि इस बार भी फुटबॉल वर्ल्ड कप में हाई प्रेसिंग, फास्ट काउंटर अटैक और विंग प्ले बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इनके मुताबिक अर्जेंटीना जैसी टीमें बॉल पर कंट्रोल के साथ खेल सकती हैं, जबकि यूरोपियन टीमें फिटनेस और स्पीड के दम पर किस्मत आजमाएंगी। मिनी ब्राज़ील के ये खिलाड़ी और कोच वर्ल्ड कप में अपनी अपनी पसंद ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन सबका कहना है कि फ़ुटबॉल में जीत का मंत्र बस एक ही है। फुटबॉल में जीत केवल टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए चाहिए स्ट्रेटजी, गेम प्लान, डिसिप्लिन और तमाम बड़ी बड़ी टीमें जो कि इस वर्ल्ड कप में स्ट्रेटजी तैयार कर रही हैं, इन मोर्चों पर अपना गेम प्लान तैयार कर रही हैं। कमोबेश यही छोटा मैच भले हो, लेकिन विचारपुर के ये जो खिलाड़ी हैं, ये फुटबॉलर्स हैं बच्चे, ये भी इसी तरह के गेम प्लान करते नज़र आ रहे हैं। तो चूँकि वर्ल्ड कप का मौका है, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि गेम प्लान क्या होना चाहिए टीम्स का। तो हम आपसे ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं, तो आपकी सबसे पहले तो बताइए फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी फेवरेट टीम ब्राज़ील है।
तो यहाँ मिनी ब्राज़ील है तो मैक्सिमम के लिए मिनी इस वजह से ब्राज़ील आपकी फेवरेट है। तो फेवरेट क्यों है? क्योंकि वो अच्छा खेलती है टीम। तो ब्राज़ील को इस बार क्या करना चाहिए वर्ल्ड कप जीतने के लिए? इस बार सभी अच्छा खेलती है, सभी टीम अच्छा खेलती है, लेकिन कोई भी जीत सकता है इसमें। तो अभी हमने देखा ये गेम आप लोग खेल रहे थे, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी थी जिसके चलते आप जीत पाए? पासिंग अच्छी थी, स्टेमिना अच्छा था। तो पासिंग, स्टेमिना, प्रेसिंग, किस मोर्चे पर किस टीम, कौन सी टीम आपको अच्छा लग रहा है कि इस बार संभावनाएं किसकी लग रही है? 48 टीमें हैं इस बार वर्ल्ड कप में। मैं तो हर बार ही पुर्तगाल को ही सपोर्ट करती हूँ और इस बार भी उनको ही सपोर्ट करूँगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें मेरा फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो है और मैं चाहती हूँ कि ये रोनाल्डो का लास्ट फीफा है तो वो ये वर्ल्ड कप जीते। तो नेमार का भी लास्ट वर्ल्ड कप है, ये भी लोग मना रहे हैं कि ब्राज़ील जीत जाए। अभी तो वहाँ देखकर ही पता चलेगा, लेकिन अब मेरा रोनाल्डो फेवरेट है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं रोनाल्डो का ही सपोर्ट करूँगी। तो चाहती हूँ कि पुर्तगाल ही जीते वर्ल्ड कप। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पुर्तगाल की? पुर्तगाल पे स्ट्रेटजी ऐसे तो कुछ मतलब न्यू नहीं होनी चाहिए, बस ये होना चाहिए कि जो उनका जो टीम कॉम्बिनेशन हो और पासिंग शूटिंग जो भी हो उनका सब अच्छा हो। और वैसे भी वो तो अब इतना खेल चुके हैं तो उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब पता है। तो आप दुआ कर रही हैं? हाँ, मतलब मैं दुआ तो कर रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि अब ये लास्ट है रोनाल्डो का तो वही जीते। तो ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, नामी खिलाड़ी हैं। और आप किस टीम को इस बार चाहती हैं कि विश्व विजेता बनते, किसे देखना चाहती हैं? ब्राज़ील। अच्छा, और कैसे जीतेगा ब्राज़ील? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ब्राज़ील की? जैसे खेलते हैं वैसे ही वो तो हर ही साल मतलब वो वर्ल्ड कप उठाता है, तो इस बार भी ब्राज़ील ही जीतेगी। और अगर हम तकनीकी तौर पे बात करते हैं, जो गेम प्लान होता है वो गेम प्लान किस तरह का होता है? गेम प्लान उनका जो होता है ब्राज़ील की टीमों का, जैसे उनको बताते हैं उनके कोच वैसे ही बताएंगे। बस नेमार है तो जीत ही जाएंगे। आप भी दुआ कर रहे हैं ब्राज़ील के लिए इस बार? हाँ, ब्राज़ील तो जीत जाएगी। तो देखिए बच्चे हैं, नामी खिलाड़ी हैं। अपनी एज ग्रुप की जब हम बातचीत करते हैं, नेशनल भी बहुत सारे बच्चे खेल चुके हैं और लेकिन वर्ल्ड कप पे निगाह है। तो कैसा है फुटबॉल फीवर यहाँ पर विचारपुर पे? सर बहुत अच्छा है और रहेगा ही अच्छा ही सर, मतलब हम लोग की ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही है तो अच्छा ही होगा सर। और वर्ल्ड कप देखने जा रहे हैं इस बार पूरा? सर वर्ल्ड कप का तो देखिए एक तो वर्ल्ड कप रात में मैक्सिमम टेलीकास्ट जो है मैच रात में होने हैं। और स्थिति यह है, आदिवासी गांव है ये, बहुत से बच्चे जो हैं वो फुटबॉल को देख नहीं पाते हैं, उससे जीते हैं। और ये शाम को इस तरह से फुटबॉल लेकर घरों से निकलते हैं और इस फुटबॉल को जीते हैं। अब मैच देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, लेकिन चाहेंगे किसे वर्ल्ड कप इस बार उठा के ले जाए? पुर्तगाल को। अच्छा, और क्या गेम प्लान होना चाहिए पुर्तगाल का? उनके जो कोच बताएंगे वही होगा सर। आप देखना चाहते हैं उन्हें विनर के तौर पे? यस सर। ठीक है। और आप? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, तो डिफेंडिंग चैंपियन है अर्जेंटीना, तो फिर से आप चाहते हैं कि दोबारा अर्जेंटीना जीते? हाँ। कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है? मेसी। मेसी। तो इस बार कमाल दिखाएंगे मेसी? हाँ। ठीक है। तो देखिए बच्चे तमाम हैं, आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइए आपका फेवरेट कौन है प्लेयर? नेमार। नेमार। तो ब्राज़ील जीतेगा? हाँ यस सर। अच्छा, तो कैसे जीतेगा ब्राज़ील? क्या करना होगा ब्राज़ील को? कोच अब बताएगा उसका पासिंग आसिंग ड्रिलिंग रिसीविंग। तो देखिए तमाम बच्चे हैं। आप देखिए कि मिनी ब्राज़ील की टी शर्ट भी पहनी हुई है कई बच्चों ने, क्योंकि ब्राज़ील को सपोर्ट करने वाले बच्चे हमको यहाँ बहुत दिखे। एक बार कोच से मैं लक्ष्मी जी से बातचीत कर लेता हूँ। इस वर्ल्ड कप की अगर हम बातचीत करते हैं मैम, तो इस बार 48 टीमें हैं, करीब करीब 40 मैच होने हैं, 39 मैच होने हैं और 104 दिन के आसपास से चलना है वर्ल्ड कप। और ये भी कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे दूसरा महंगा ये वर्ल्ड कप हो रहा है और सबकी निगाहें इसमें, जाहिर सी बात है। ये वर्ल्ड कप इस बार ख़ास तो होगा सही, लेकिन आप किस टीम को ऐसा मानती हैं कि बेहतर कर पाएगी इस बार? अर्जेंटीना ही है जो लास्ट विनर थी अभी, और मैं चाहती हूँ कि अर्जेंटीना ही जीते, क्योंकि उनका जो परफॉर्म था लास्ट टाइम बहुत अच्छा था। और उनका जो गेम प्लान और जो भी स्ट्रेटजीज है वो बहुत क्लीन, एकदम क्लियर था और मुझे गेम उनका बहुत पसंद आता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि अर्जेंटीना जीते। और जीत का मंत्र क्या है फुटबॉल में? यही है कि फुटबॉल एक पैर का गेम नहीं है, एक माइंड गेम भी होता है उसमें।
जो स्वाभाविक है कि एक प्लेयर लगाता है, अपना जी जान लगाता है, तो वही है, अगर आप माइंड और पैर दोनों से खेलेंगे तो स्वाभाविक आप ही विन करोगे। तो इस बार बड़ा रोमांचक होने जा रहा है। पिछली बार हमने देखा था कि शूटआउट के बाद जो है, पेनल्टी शूटआउट के बाद अर्जेंटीना जीता था। इस बार कितने रोमांच की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं वर्ल्ड कप में? मैं तो चाहती हूँ कि ड्यूरेशन मैच में ही वो जीते, और बहुत अच्छा मैच होने वाला है मेरे हिसाब से, और मैं तो रेगुलर देखूंगी मैच, जब भी मैच होगा अर्जेंटीना का, तो मैं फुल सपोर्ट करती हूँ अर्जेंटीना को। और यहाँ विचारपुर क्या करने जा रहा है इस वर्ल्ड कप के दौरान? वही डेली का रूटीन है, डेली प्रैक्टिस और मेहनत, बच्चों का डेली का वही रहता है। हम लोग सिर्फ ग्राउंड पे ही ज़्यादा फोकस देते हैं अपने बच्चों के साथ, तो हमारा बस यही है कि ग्राउंड पे आना, मेहनत करना, गेम खेलना, बस यही। जो स्क्रीन पर बड़े सितारे बन रहे हैं, वो ग्राउंड पर उस तरह से बच्चे तैयार किए जा सकें। जी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी आने वाले टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे खेलें, तो मैं उस तरीके से अपने बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मिनी ब्राज़ील के बच्चे वर्ल्ड में फेमस हों, वैसे भी तो हो चुके हैं, पर मैं तो चाहती हूँ गेम के दौरान फेमस हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, ये तमाम बच्चों से बातचीत, कोच से भी बातचीत की, और एक बच्ची और आई है, नेशनल भी मेरे ख्याल से। अच्छा, आप हाँ, एक कोच और है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम प्लीज़ ज्वाइन अस। ये जो वर्ल्ड कप है, हम देख रहे हैं कि दुनिया में फुटबॉल का फीवर चढ़ने वाला है, लेकिन यहाँ तो फीवर उतरता ही नहीं है। मिनी ब्राज़ील की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ इस बार क्या वर्ल्ड कप के दौरान रहने जा रहा है माहौल? सर, माहौल तो ऐसा है कि यहाँ पे बच्चे, उनको ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप आ रहा है तो प्रैक्टिस करना है या आने वाला है, तो अभी वो ऑन फील्ड रहें तो भी एक्साइटमेंट उतना ही है, ऑफ फील्ड भी रहें, चाहे स्क्रीन के सामने रहें तब भी वैसे ही है, माहौल तो वैसे ही सेम ही रहता है। हाँ जी। तो यहाँ पर फुटबॉल इतना खास कैसे बनता है यहाँ विचारपुर के बच्चों के लिए? फुटबॉल सर कह सकते हैं ऐसा कि फैमिली से मिला है, या वर्षों से खेलते आ रहे हैं, तो फैमिली में ही फुटबॉल है, तो उन्होंने शुरू से देखा है, तो ग्रो किया है फुटबॉल के साथ, तो बस फुटबॉल को, तो फुटबॉल को जी रहे हैं आप लोग। और इस वर्ल्ड कप में किस टीम को आप मानते हैं कि इस बार वो विश्व विजेता बनेगी, और क्यों? लास्ट बार जो वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था, उसके बाद से वो कंटिन्यू रखना चाहेंगे, पर रोनाल्डो का कुछ ऐसा रिटायरमेंट सा कुछ आ रहा है सुनने में कि वो लेने वाले हैं, तो उनके लिए लास्ट ईयर है जब उनको वर्ल्ड कप चाहिए, और उन्होंने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए, मुझे ऐसा लगता है कि उनको मिलना चाहिए। पुर्तगाल को आप सपोर्ट यस। कर रहे हैं? हाँ जी। और जीत का मंत्र क्या निकलेगा इस बार? वर्ल्ड कप विजेता में क्या होना चाहिए? टीम में क्या होना चाहिए? टीम एज अ टीम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जब ज़रूरत होता है, जब साथ में खेलते हैं तो ऑफ कोर्स एक प्लेयर नहीं कर पाता है चीज़ें, जैसे रोनाल्डो टीम में है तो हाँ उन्हें है एडवांटेज, बट टीम में सारी चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, सपोर्ट है, बिना सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है टीम। तो फुटबॉल जो है वो टीम वर्क का खेल है। टीम वही जीतेगी जिसका अच्छा गेम प्लान होगा, स्ट्रेटजी होगी, उसके मुताबिक से एग्जीक्यूशन होगा, और सबसे बड़ी बात अनुशासन होगा, टीम वर्क होगा। वो टीम ज़रूर एक बार फिर विश्व विजेता बनेगी। लेकिन यहाँ विचारपुर के जो युवा खिलाड़ी हैं, इनकी आंखों में भी सपना है। ये सपना है कि अपने फेवरेट स्टार को बेहतर परफॉर्म करते हुए, फेवरेट टीम को वर्ल्ड कप जीतते हुए वो देखना चाहते हैं। लेकिन सपना उनकी आंखों में भी है कि वो भी अपने देश के लिए बहुत कुछ फुटबॉल की इस दुनिया में ही कर पाए। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।